सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी हरियाणा जीके की जो 5 साल की हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसके अंदर जो है आज हम यहाँ पे 99 जो पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सीक्वेंस वाइज सभी एक एक करके जो है पार्ट्स देख रहे होंगे और आपकी नॉलेज जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी जो भी आपका डाउट, क्वेरी या फिर सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाके जो है इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा राज्य में हिसार शहर की स्थापना एक डैश शासक ने की थी। तो सभी जानते हो भाई, हिसार शहर की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? हिसार शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी भाई। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है ये स्थापना की थी। एक्चुअल में फिरोज शाह तुगलक ने जो है 300 शहरों का निर्माण किया था भाई। ठीक है, 300 शहरों का जो है निर्माण किया था। इसमें मुख्य तौर पे जो है हरियाणा में हिसार और फतेहाबाद की स्थापना की थी। ठीक है, हिसार में फतेहाबाद की स्थापना की थी। और ये फतेहाबाद की स्थापना कब की थी? 1351 में की थी। कई कई जगह जो है आपको 1352 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1351 और 1352 दोनों ही जो है आपको देखने को मिलेंगे। जो भी ऑप्शन मिले वो जो है आपको करके आ जाना। हिसार शहर की बात करूं तो 1351 में जो है इसकी स्थापना की थी। और ये जो फिरोज शाह तुगलक है, ये कौन सा शासक होता था? तो ये एक मुसलमान शासक होता था। ठीक है, ये एक मुसलमान शासक होता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है तुगलक वंश से संबंध था। जो ये फिरोज शाह तुगलक ना था ना, ये तुगलक वंश से संबंध था। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने जो है इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। राइट ऑप्शन का जो है पता चल गया है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? हिसार शहर को मूल रूप से क्या कहा जाता था? तो हिसार शहर को मूल रूप से क्या कहा जाता था भाई? फिरोज का किला जो है इसको बोला जाता था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था ना, उसी वजह से जो है फिरोज का किला इसको जो है बोला जाता था। और हिसार में जो है आपको एक और चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? एक आपको गुजरी महल मिलेगा। ठीक है, गुजरी महल। तो गुजरी महल भी जो है ये किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। इसकी एक रानी होती थी गुजरी, उसी के जो है याद में जो है इसने बनवाया था। ठीक है, और आप क्या याद रख सकते हैं? और हिसार में जो है राखी गढ़ी भी स्थित है भाई, याद रखना। ठीक है, हिसार में जो है राखी गढ़ी अवस्थित है, राखी गढ़ी अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, हिसार में ये जो है भारत का जो है पहले नंबर पर जो है हड़प्पा का सबसे बड़ा जो है स्थल हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, ये भी चीज जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जो फतेहाबाद बसाया था ना 1351 या फिर 52 में जो है इसने बसाया था। और ये जो है इसने किसके नाम पर बताया था? इसके बेटे का नाम था फतेह सिंह। ठीक है, फतेह सिंह। और ये जीत के आया था जो है सिंध से, जो है ये जीत के हुए वापस आ रहा था। और रास्ते में जो है इसके बच्चे का जो है जन्म हो जाता है। और जो है जीत की खुशी में जो है अपने बच्चे का नाम ये क्या रख देता है? फतेह रख देता है। और कह देता है कि यहीं के आसपास जो है भाई फतेह सिंह नाम से जो है एक शहर बसा दो भाई। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप याद रखेंगे इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया ऐतिहासिक स्थान महम हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं महम जो है ये रोहतक के अंदर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ये जो ऐतिहासिक स्थान है महम, ये हरियाणा के रोहतक जिले में अवस्थित है। और महम अपनी बावड़ी और चबूतरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो ये जो बावड़ी है ना, बावड़ी और चबूतरों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चबूतरों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये मुगल काल के दौरान जो है ये बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया डैश 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लेने वाले भाजपा नेता थे। तो आप सभी जानते हैं 26 अक्टूबर 2014 में जो है बीजेपी की सरकार आ गई थी। और बीजेपी के इस समय जो है लीडर कौन बने थे? मुख्यमंत्री कौन बने थे? मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर जी बने थे। ठीक है, और इनसे पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती थी। और कांग्रेस के समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन होते थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे। अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन है? तो वर्तमान में भी हरियाणा में बीजेपी पार्टी है। और इनके जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे?
नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे, ठीक है, नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे, ठीक है, नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके 2 कार्यकाल हो चुके हैं। अब आपको भी डाउट हो गया होगा 2 कार्यकाल कैसे भाई, अभी तो 2024 में नायब सिंह सैनी बने हैं, तो 2 कार्यकाल कैसे होंगे। तो आपको याद रखना है, छोटा सा डाउट है लेकिन याद रखना है, एचएसएससी पूछ सकती है, इसी वजह से जो है मैंने इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है। यहाँ पे देखो, पहले कार्यकाल की बात करूं तो पहला कार्यकाल इनका कब नियुक्त किया गया था, 12 मार्च 2024 को। डेट जरूर आपको याद रखनी है, इसीलिए यहाँ पर लिखी गई है ये, ठीक है। पहले कार्यकाल की बात करूं तो 12 मार्च 2024, अक्टूबर 2024 यह एक अंतरिम सरकार की तरह था, ठीक है। 12 मार्च 2024 को जब इनकी नियुक्ति की गई थी ना, उस समय ये अंतरिम सरकार की तरह थे, जिसने पिछली विधानसभा के शेष समय के लिए जो है काम किया था, ठीक है। यह एक अलग सरकार थी जिसका नेतृत्व विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के बाद किया गया था, ठीक है। दूसरा कार्यकाल, क्योंकि उस समय जो है विधानसभा इलेक्शन होने थे 12 मार्च के बाद में, ठीक है। 12 मार्च 2024 को जो है मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया था और जो है अंतरिम सरकार के तौर पर जो है नायब सिंह सैनी को सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद जब ये इलेक्शन जीत गए, विधानसभा इलेक्शन 2024 जब जीत गए ना, तो दूसरा कार्यकाल इनका स्थापित हुआ 17 अक्टूबर 2024 को। यह नई विधानसभा के गठन के बाद बनी सरकार है। चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी ने फिर से नेता चुना और सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद राज्यपाल ने नए सिरे से जो है शपथ दिलाई थी। तो दोनों डेट आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। क्या पता पूछ ले कि भाई नायब सिंह सैनी का पहला कार्यकाल कब शुरू हुआ और दूसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ, ठीक है। कुछ भी हमें स्किप नहीं करना है, इसी पर्पज से जो है ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, हरियाणा राज्य में डैश शहर को देश के मिलेनियम शहर के रूप में जो है जाना जाता है। तो गुरुग्राम शहर को जो है ये मिलेनियम शहर के रूप में जाना जाता है देश के, ठीक है। और गुरुग्राम क्या है, ये हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं भाई इसको, ठीक है, आर्थिक राजधानी, ठीक है। और ये कॉरपोरेट हब है, ठीक है। हरियाणा का जो है ये कॉरपोरेट हब है, इसीलिए इसको जो है आर्थिक राजधानी बोला जाता है। हरियाणा की राजधानी की बात करूं तो हरियाणा की राजधानी जो है कौन सी हो जाएगी, 1 सेकेंड। हरियाणा की जो है राजधानी आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ में हो जाएगी, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा बताओ चंडीगढ़ जो है कहां पर अवस्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा चंडीगढ़ जो है ये पंजाब में जो है अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, 6 में बोला गया है ICCC का मतलब क्या है, ICCC का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है हरियाणा में अंत्योदय आहार योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो अंत्योदय योजना की जो शुरुआत है हरियाणा सरकार के द्वारा 2018 में की गई थी। यहाँ पर तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डिटेल से आप याद रखेंगे। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होते थे, इन्हीं के द्वारा 17 फरवरी 2018 को गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, GJU साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं, ठीक है। सभी बच्चे मुझे बताएंगे इसकी स्थापना जो है GJU की स्थापना कब हुई थी, कब बच्चे कहेंगे, ऑप्शन भी दे दो, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। 1995 में हुई थी, ऑप्शन बी 1996 में हुई थी, ऑप्शन सी 1970 में हुई थी। चलिए इन 3 ऑप्शन में से बताइएगा कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये जो है GJU से ही हिसार से अंत्योदय आहार योजना की जो है शुरुआत की थी 17 फरवरी 2018 को मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, ICC का जो उद्घाटन है ये गुरुग्राम में डैश द्वारा किया गया था। तो लोकेशन आपको पता चल गया, आपको फुल फॉर्म भी पता चल गई। ICC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल क्या थी, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है इसकी फुल फॉर्म थी। और इसका जो उद्घाटन था ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है कहाँ किया गया था, गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और गुरुग्राम में जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इनका उद्घाटन किया गया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये याद रखना, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन 7 दिसंबर 2019 को जो है ये किया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, 9 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संपादकीय कार्टूनिस्ट है। तो कार्टूनिस्ट कौन है, तो ये है शेखर गुरेरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो रोहित सरदाना है इनका संबंध भी हरियाणा से है भाई, याद रखना, ठीक है।
इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा, इनका संबंध भी जो है हरियाणा से हो जाएगा। हरियाणा में कहाँ से है, कुरुक्षेत्र से जो है इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म की बात करूं तो कब इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म 1979 में हुआ था। डोंट वरी, आपको ईयर याद नहीं रखना है, बस आपको लोकेशन याद रखनी है। रोहित सरदाना हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जो है संबंध रखते हैं मेरे भाई। ठीक है, शेखर गुरेरा के बारे में बता देता हूं। दयाचंद मायना का जो जन्म है ये कहां पर हुआ था, रोहतक के मायना के रोहतक के मायना गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, रोहतक के मायना गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। इनको क्या कहा जाता है, हरियाणा का जॉन मिल्टन जो है इनको बोला जाता है भाई। ठीक है, जॉन मिल्टन जो है इनको बोला जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी शेखर गुरेरा के बारे में ये चीज़ आप याद रखना, इनका जन्म 30 अगस्त 1965 को जो है मोगा पंजाब में जो है इनका जन्म हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गुरुग्राम गुड़गांव में बस गए। उन्हें 2018 में गुरुग्राम नगर निगम का जो है आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। उन्हें 2019 में हरियाणा के आइकन से भी सम्मानित किया गया था। रोहित सरदाना का जन्म 22 सितंबर 1979 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। अब आपको याद क्या रखना है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा भाई ये शेखर गुरेरा है ना, इनको जो है गुरुग्राम नगर निगम का जो है आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कब नियुक्त किया गया था, 2018 में जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा के आइकन से भी जो है शेखर गुरेरा को कब सम्मानित किया गया था, 2019 में जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये भी चीज़ याद रखना, रोहित सरदाना जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से जो है ये बिलोंग करते हैं, यानी कि संबंध रखते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है डैश एक गीतकार कवि गायक जो कई रागनी गीत सांग किससे लिख चुके हैं। क्या नाम हो जाएगा, प्रीति सिंह ने तो नहीं लिखे, स्वरूप सिंह ने भी नहीं लिखे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दयाचंद मायना जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा के दयाचंद मायना को जो है जॉन मिल्टन के नाम से जाना जाता है। ये एक गीतकार भी थे, कवि भी थे, गायक भी थे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इनका जो जन्म है ये कहाँ हुआ था, रोहतक के जो है मायना गाँव में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है अंबाला में जन्मी एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में जो है दिखाई देती है, तो कौन सी हो जाएगी भाई। अंबाला में जन्म हुआ था ना, ये मल्लिका शेरावत का जन्म कहाँ पर हुआ था, हिसार में हुआ था भाई। ठीक है, हिसार के चूड़ामणि में हुआ था। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा रोहतक में भी जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये आप याद रखना, रोहतक और हिसार जो भी दिखे वो जो है आप करके आ जाना। इनका एक्चुअल नाम क्या है, रीना लांबा जो है इनका असली नाम होता था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जूही चावला इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनका संबंध जो है अंबाला से है और ये बॉलीवुड फिल्मों में जो है बहुत सारी फिल्मों में जो है अभिनेत्री की भूमिका निभा चुकी है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षाविदों के क्षेत्र में हरियाणा का एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व नहीं है। तो शिक्षाविद जो होते हैं ना, जो प्रमुख शिक्षाविद होते हैं भाई, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, इन चारों में से जो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हरियाणा से बिलोंग नहीं करता। तो जेबी चौधरी तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, स्वरूप सिंह भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सैयद कासिम महमूद भी जो है हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो ये जो एपीजे अब्दुल कलाम है ना, ये हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और इनका जो नाम है, कंप्लीट नाम एपीजी की फुल फॉर्म आई होप आप सभी को पता होगी, अबुल पकीरी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जो है इनका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म आप याद रखना जरूर, इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो भारत के हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जो है जाना जाता है। जन्म की बात करूँ तो 15 अक्टूबर 1931 को जो है इनका जन्म हुआ था, रामेश्वर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करूँ तो 27 जुलाई 2015 को जो है शिलोंग मेघालय में जो है ये एक भाषण दे रहे थे, उसी दौरान जो है इनको हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा पड़ गया था और वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया, शीतला माता का पुराना मंदिर स्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है, ये गुरुग्राम में हो जाएगा। ठीक है, शीतला माता को क्या बोला जाता है, चेचक की माता भी जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये शीतला माता का जो पुराना मंदिर है ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में जो है ये अवस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर।
14 में बोला गया हरियाणा राज्य में भौगोलिक और प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में डैश से घिरी हुई है। तो जो हरियाणा की उत्तर पूर्वी सीमाएं हैं ये किससे घिरी हुई है भाई? शिवालिक की पहाड़ियों से घिरी हुई है, अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है, यमुना नदी या फिर घग्गर नदी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा की जो उत्तर पूर्वी सीमा है ये शिवालिक की पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है, और ये जो अरावली की पहाड़ियाँ ये हरियाणा के दक्षिणी या फिर दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पाई जाती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में जो है ये पाई जाती है। ठीक है, और यमुना नदी क्या करती है? यमुना नदी जो है पूर्वी सीमा निर्धारित करती है हरियाणा की। ठीक है, पूर्वी सीमा ये निर्धारित करती है। किससे सीमा निर्धारित करती है? यूपी से जो है ये सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, घग्गर नदी कहाँ पर बहती है? घग्गर नदी जो है हरियाणा के पश्चिमी हिस्से में बहती है। ठीक है, हरियाणा के पश्चिमी हिस्से से बहती है। आई होप ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जो ये यमुना नदी है कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से जो है ये यदि निकलती है। और घग्गर नदी की बात करूँ तो ये हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों के डागसाई से जो है ये नदी निकलती है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको पता होंगी मेरे भाई। ठीक है, और शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो ये हो जाएगी करोह चोटी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, करोह चोटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, ये डिटेल से भी यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना भाई। भौगोलिक और प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों से घिरी हुई है। अरावली पहाड़ियों की बात करूँ तो हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ स्थित है। और यमुना नदी हरियाणा की जो है उत्तर पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। और घग्गर नदी जो है ये पश्चिमी हिस्से में जो है बहती है मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में बांध नहीं है? तो कौन सा बांध नहीं है? ओटू तो बांध है भाई हरियाणा में, अनंगपुर बांध भी है हरियाणा में, कौशल्या डैम भी हरियाणा में। तो ब्रह्म सरोवर जो है ना ये बांध नहीं है भाई। ठीक है, ये बांध नहीं है। और ये कहाँ पर अवस्थित है? कुरुक्षेत्र में जो है ये अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुरुक्षेत्र में अवस्थित हो जाएगा। ओटू बैराज की बात करूँ तो ओटू बैराज कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हरियाणा के सिरसा जिले में अवस्थित है। ठीक है, ये हरियाणा के सिरसा जिले में अवस्थित है। और किस नदी के ऊपर बनाया गया है? घग्गर नदी के ऊपर जो है इसको बनाया गया है। अनंगपुर बांध की बात करूं तो अनंगपुर बांध कहां पर अवस्थित है? अनंगपुर जो बांध है ये फरीदाबाद में जो है अवस्थित है। और जो है ये गुरुत्वाकर्षण जो है ग्रेविटी डैम है भाई। ठीक है, ये भी आप याद रखना, ये एक ग्रेविटी डैम है भाई। ठीक है, ये एक ग्रेविटी डैम है। उसके बाद कौशल्या डैम की बात करूं तो ये कहां पर अवस्थित है? ये पिंजौर पंचकुला में अवस्थित है। ठीक है, पिंजौर पंचकुला में ये अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भाई घग्गर की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कौशल्या नदी। ठीक है, कौशल्या नदी, इसी नदी पर जो है ये बनाया गया बांध। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी डिटेल से मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली मेरे भाई। ठीक है, जो बच्चा डेडिकेशन हार्डवर्क कर सकता है और वो पूरा दृढ़ संकल्प लेके बैठा है ना कि भाई 2026 में मेरे को सिलेक्शन चाहिए, तो भाई ये जो मेरा फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है ना 17 अगस्त से जो है चला हुआ था, और ये तब तक चलेगा जब तक आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक जो है ये चलता रहेगा। बस जो है आपको जो है इस पूरे इनिशिएटिव को दिल लगा के जो है पूरा एंड कंप्लीट तक देखना है। उसके बाद रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद जो है रिजल्ट बता दोगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? हरियाणा राज्य में सबसे ठंडे महीने कौन से होते हैं? तो आप सभी जानते हैं अक्टूबर नवंबर तो नहीं है, नवंबर दिसंबर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर और जनवरी का जो महीना है ये सबसे ठंडे महीने हरियाणा में माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है जो हरियाणा में हिसार में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम चेंज करके कब किया गया था? पहले जब इसकी स्थापना की गई थी ना 1970 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय नहीं होता था। तो क्या होता था और कब इसका नाम जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पड़ा? तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, 1991 में जो है इसका नाम चेंज किया गया था, लिखा भी होगा यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे देखो, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी, जब यह तत्कालीन पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के हिसार परिसर के पुनर्गठन के बाद एक स्वायत्त संस्था बनी थी। मतलब पंजाब कृषि विश्वविद्यालय था ना, उसका एक जो है परिसर के तौर पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। और 31 अक्टूबर 1991 को जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो है इसका
नाम रखा गया था। ठीक है, यहाँ पे फैक्चुअल डाटा लिख दिया गया। स्थापना 2 फरवरी 1970। पूर्व स्वरूप पहले पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का एक उपकेंद्र सैटेलाइट कैंपस के रूप में होता था ये। नामकरण 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है कर दिया गया मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया डैश कानून के नियम को बनाए रखने, अपराध को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हरियाणा में जो है भाई, हरियाणा सरकार नहीं, हरियाणा पुलिस जो है ये जिम्मेदार है भाई। ठीक है, हरियाणा पुलिस जो है कानून के नियम को बनाए रखने, अपराध को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। हरियाणा राज्य उत्तर भारत में व्यापार करने में आसानी से रैंक पर है। आसानी का मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रही है वह यहाँ पे। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हालांकि ये जो करंट अफेयर पूछा गया है ना, ये काफी पुराना करंट अफेयर पूछा गया है। वर्तमान 2025 में रैंकिंग देख लेना भाई हरियाणा की क्या थी। ठीक है, क्या है उस समय जो है ये करंट अफेयर पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट था भाई। ठीक है, 2019-20 की बात पूछी गई है, लेकिन आपको जो है वर्तमान 2025 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट देखनी है, उसमें जो है हरियाणा का रैंक आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है। ठीक है, दो ऑप्शनों में डाउट आना चाहिए, मुख्य सचिव कार्यालय और हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय। ठीक है, बाकी हरियाणा पुलिस तो ऑप्शन में ही नहीं है और मंत्रिमंडल भी नहीं हो सकता, तो मोस्टली बच्चों का डाउट इसी में आना चाहिए। और बिल्कुल हल्का सा इनिशिएटली मतलब 21-22 का फर्क है, डिटेल से आप समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन पहले देख लो क्या लिखा गया है। हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय, मुख्य कार्यकारी कार्यालय मतलब कहाँ से जो है हरियाणा सरकार अपना जो है मेन काम करती है। ठीक है, कहाँ से करती है, तो राइट ऑप्शन पहले बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा मुख्यमंत्री कार्यालय जो है मुख्य कार्यकारी कार्यालय होता है। ठीक है, ये नहीं होते मेरे भाई, मुख्य सचिव कार्यालय होता है जहाँ से काम ऑपरेट किया जाता है। आइए अब इसका जो है डेफिनेशन बता देता हूँ, जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं मुख्य सचिव कार्यालय। यह हरियाणा सरकार का केंद्रीय प्रशासनिक और कार्यकारी अंग है, जो मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्य के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों के कामकाज की निगरानी और समन्वय करता है। इसीलिए एचएसएससी ने जो है इसी को बिल्कुल करेक्ट आंसर माना है। ठीक है, मुख्यमंत्री कार्यालय क्या करता है, यह मुख्यमंत्री को उनके प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों में सहायता करता है, लेकिन मुख्य कार्यकारी कार्य मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा नहीं किए जाते, द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये हल्का फुल्का डिफरेंस है, तो याद रखना भाई मुख्य सचिव कार्यालय ही जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। एचएसएससी ने इसको जो है सही माना है, कभी आप मुख्यमंत्री कार्यालय कर आओ मेरे भाई। ठीक है, तो ये आप याद रखना, छोटा सा जो है डिफरेंस है। ठीक है, जो हरियाणा के जितने भी विभाग है ना, जितने विभाग हो गए, सरकारी विभाग हो गए, जितने भी हरियाणा सरकार के बोर्ड हो गए, जितने निगम हो गए, इन सभी की कामकाजों की जो निगरानी है ना, वो मुख्य सचिव कार्यालय ही करता है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला हरियाणा राज्य के डैश जिले में स्थापित किया गया था। कब किया, कहाँ किया जाता है ये, फरीदाबाद में किया जाता है हर साल। कौन से महीने में किया जाता है, फरवरी महीने में किया जाता है। ठीक है, 2025 चल रहा है ना, हाँ 2025 वाला जो सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया था, कौन सा संस्करण था, 38वां जो है एडिशन था। ठीक है, एडिशन क्यों लिखे, संस्करण लिखेंगे हम तो। ठीक है, संस्करण लिख देते हैं भाई, संस्करण। ठीक है, 38वां संस्करण था। पहला जो है कब मनाया गया था, पहला 1987 में ये मनाया गया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय का दर्जा कब मिला, अंतरराष्ट्रीय का दर्जा कब मिला, 2013 में मिला। ठीक है, 2013 में जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला था। ठीक है, अभी जो है फरीदाबाद इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। अभी जो 2026 वाला फरवरी में होगा ना, उसको डिटेल से देखेंगे, क्योंकि फरवरी तक मुझे नहीं लगता आपका कोई एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बाकी तो भाई बातें तो जितनी मर्जी चला लो यूट्यूब पे, जितना कुछ बोलो, कोई फायदा है नहीं उस चीज़ का। ठीक है, एक्चुअल जो चीज़ है ना वही है, फरवरी या मार्च में ही आपका एग्जाम हो सकता है। इसीलिए जो है इतनी हबड़ तबड़ मत करो, तसल्ली से काम करते रहो। तैयारी दिल लगा के अगर जीरो से करोगे ना, बिल्कुल डिटेल से जैसे यहाँ पर कर रहे हैं ऐसे करोगे तो ही आपका सिलेक्शन है। अभी हबड़ तबड़ में, जल्दबाजी में शॉर्ट नोट्स पकड़ोगे, फटाफट करोगे, ऐसे सिलेक्शन होने वाला भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो आराम से टाइम लो, आराम से करो मेरे भाई। ठीक है, जब होना होगा वो अपने आप हो जाएगा, चाहे अगले महीने जनवरी में हो जाए या दिसंबर में ही हो जाए। ठीक है, उसका कोई पता नहीं है, आपके हाथ में है सिर्फ तैयारी करना, और तैयारी को जी लगा के करते रहो मेरे भाई। ठीक है, तैयारी में कोई भी जो है आपकी कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया, डैश कपड़े का लंबा रंगीन टुकड़ा है, चमकदार लेस रूपांकनों से सजाया जाता है और इसका मतलब सिर को ढकना है। तो किसका मतलब सिर को ढकना है, तो ये चंद्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक एक करके लिख दिया भाई, दामन के बारे में भी लिख दिया है, कुर्ती के बारे में भी लिख दिया है, पगड़ी के बारे में। पगड़ी कुर्ती दामन के बारे में नॉर्मली सभी जानते होंगे, बस ये चंद्र के बारे में आप देख लेना। यह कपड़े का एक रंगीन लंबा टुकड़ा होता है जिसे चमकदार लेस और रूपांकनों से सजाया जाता है, इसका उपयोग मुख्य रूप से सिर को ढकने के लिए किया जाता है। इसे चंद्र या चुन्नर या चुन्नी कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, समझ गए सारी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया, तीज हरियाणा राज्य में डैश महीने के तीसरे दिन मनाई जाती है। तो ये श्रावण महीने के तीसरे दिन मनाई जाती है। ठीक है, और ये जो है वर्षा के आगमन का भी प्रतीक है भाई। ठीक है, वर्षा के आगमन का भी प्रतीक है, ये आगमन का प्रतीक है मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। श्रावण कहाँ गया, श्रावण ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो श्रावण के महीने में जो है ये तीज मनाई जाती है। ठीक है, इसको हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेशन था जो यहाँ पे समाप्त हो गया है। टोटल 23 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कमेंट सेक्शन में बताना इन 23 क्वेश्चनों में से कितने एग्जैक्ट जो है आपके यहाँ पर ठीक हुए मेरे भाई। ठीक है, बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ और बहनों के साथ। और इन फ्यूचर में आपको लगता हो भाई चैनल से आपको ऑथेंटिक चीज़ मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपके सिलेक्शन में थोड़ी सी भी हेल्प हो सकती है, तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और YouTube पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है, क्वेश्चन पेपर है, PDF है, वो सारी जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।